तो 9 दिन कोशिश के बाद मैं 10वां दिन इस चीज़ को मैं अचीव कर पाई हूँ। तो इसी तरह से अगर टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता होगा। तो क्या रहता है कि टाइमर चल रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस रहता है, इधर उधर के फोकस नहीं जाता है। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। तो आज मैं अपनी स्टडी अभी दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी सारा काम कंप्लीट करके और दोनों बच्चों को मैं सुला दी हूँ और फिर मैं आई हूँ अपना स्टडी करने के लिए। तो आज मैं सुबह में स्टडी नहीं कर पाई थी, मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था और मैं सुबह उठी नहीं। तो फिर जैसे ही सुबह नहीं उठते हैं तो सारा काम लेट होते जाता है। तो इस वजह से मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा इधर उधर में आज इन्वेस्ट हो गया और अभी मुझे टाइम मिला है 2 बजे से। तो अभी से लेके मैं शाम तक अपना स्टडी करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है बिहार शिक्षक भर्ती का। और अभी सबसे पहले 11th-12th का रिजल्ट दिया है और फिर कुछ ही दिनों में 1 to 5 का भी रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद फिर जल्दी हम लोग का भी नोटिफिकेशन दे देगा 2.0 का। तो अब हमारे पास बहुत कम समय है और इस समय को हमें अच्छे से अपना वर्क करना है। इन कम समय में भी अपना 100% देने की कोशिश करना है। और अब बस 2 महीना आप अपना जी जान लगा दीजिए। और थोड़ा भी फेस्टिवल का सीज़न है तो हम हाउस वाइफ को थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, तो उस काम को भी अब या तो आप दूसरे पे उस काम को शिफ्ट कर दें, दूसरे से हेल्प लेके उसको कंप्लीट करा लें, या फिर आप उसको बहुत कम काम करें ताकि उतना डीप साफ सफाई नहीं करें जिससे आपको थकावट महसूस हो और आप अपना स्टडी ही नहीं कर पाएँ। क्योंकि जिस टाइम हम हाउस वाइफ ना जिस टाइम काम करने लगते हैं उस टाइम सब कुछ भूल जाते हैं और इतने लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो इस चीज़ से आप सभी अभी दूर रहें और जितना हो सके अपने स्टडी पर फोकस करें। तो अभी 2 महीना है और 2 महीना तो अभी नहीं बोलेंगे, अभी 1.5 महीना समझ के चलिए। और इस 1.5 महीना में हमें अपना 100% देना है। और ये सोच लीजिए कि आपको 1.5 महीना ही मेहनत करना है, उसके बाद हम आराम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अभी मैंने 10 दिन का चैलेंज लिया था तो वो कंप्लीट हुआ है मेरा कल। और उसके बाद फिर मैंने नवरात्रि से 10 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, जिसमें मैं अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों बुक जो है उसको कंप्लीट होगी। और उसके बाद फिर मैं अपना रिवीजन वगैरह होगा वो, और फिर ये बुक है उसको पढ़ना है। और जो 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों को 6 से लेकर 11 तक का जो है सारा बुक पढ़ना पड़ेगा। तो आप सब या तो कंबाइंड जो बुक आता है तो उसको ले लीजिए, जिसमें 6 to 11 तक का सारा कुछ रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का कंबाइंड अलग अलग, मतलब ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का 6 to 11 तक का अलग बुक, और पॉलिटिकल साइंस का 6 to 11 तक का अलग बुक, और इकोनॉमिक्स का 7 से आता है शायद, तो उससे 7 से लेकर 11 तक का अलग बुक। तो इस तरह से आप 2-3-4 बुक हो जाएगा, आप खरीद लीजिए और फिर अपना पढ़ाई करिए। एक एक करके बुक लीजिएगा तो उसको पढ़ने में आपको बोर फील होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि कितना सारा बुक पढ़ना है। तो इसीलिए आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। और फिर भी आपको अगर परेशानी है और टीजीटी का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी लेवल का बैच परचेज कर लीजिए, जिससे आपका 6 to 8 का भी जिससे आपका 6 to 8 का भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर सिर्फ 6 to 8 में ही आप एलिजिबल हैं तो आप फिर या तो बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि सही डायरेक्शन में हमारा प्रिपरेशन हो। तो इसलिए या तो आप परचेज कर लीजिए, और नहीं आपका सोशल साइंस अगर मजबूत है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। और जिनका टीजीटी पीजीटी है वो लोग तो एक ही बैच परचेज करें। जैसे मेरा टीजीटी पीजीटी दोनों है, तो अगर मैं बैच परचेज करूँगी तो मैं सिर्फ पीजीटी का बैच परचेज करूँगी। उसके बाद मेरा जो है उसी से पीजीटी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और टीजीटी का भी हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस तो सब में पढ़ना है, तो उसका तो प्रिपरेशन जो बैच लेंगे उसमें भी कराएगा। तो दोनों बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मनी वेस्ट ही होना है, तो इसीलिए।
और जैसे ही मैं अपना बैच परचेज करूँगी तो आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी कि बैच हमें दोनों का लेना चाहिए या फिर एक ही का। तो मैं आज अपना बैच परचेज कर लूँगी, तो मैं कल आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करी बैच सब परचेज करने को लेके। खान सर का भी ट्राई की, अड्डा 24/7 का भी ट्राई की, ऑल टू 5 का आया था। तो उसमें मैं द ऑफिसर अकेडमी का बैच परचेज करी थी, तो वो मुझे अच्छा लगा था और उनका सब कुछ मुझे जाना पहचाना है। तो मैं शायद फिर से उन्हीं का बैच परचेज करूं, क्योंकि मुझे और जगह पे मतलब ट्राई नहीं करना चाहती मैं। और वैसे भी और जगह पे पैसा भी बहुत ज़्यादा है, 1500-1600 करके है। और खान सर का जो था उसमें थोड़ा सा 1000 के एवरेज में था। तो वो सर अभी शायद न्यू बैच लॉन्च ही नहीं किए हैं, क्योंकि उनके वेबसाइट पे नहीं शो हो रहा है, तो इसीलिए। तो चलिए अब मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ और अब से 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं अपना स्टडी करूँगी। तो मैं अपना टाइमर सेट कर ले रही हूँ। देखिए 2:19 हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कल मैं 6 आवर का स्टडी करी थी, 5 घंटा 54 मिनट का, लगभग 6 आवर में स्टडी करी। क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मैं 5 घंटा से ज़्यादा स्टडी कर पाऊँ, तो कल मैं अपना ये टारगेट को कंप्लीट कर पाई। मतलब 9 दिन कोशिश के बाद मैं 10वां दिन इस चीज़ को मैं अचीव कर पाई हूँ। तो इसी तरह से अगर आप भी कोशिश करते रहेंगे तो आपको भी एक दिन ज़रूर उस मुकाम तक ज़रूर आप भी पहुँचेंगे। तो आप भी अगर टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता होगा, क्योंकि टाइमर से हमें ये पता चलता है कि हम कितने आवर पढ़ते हैं और कितने आवर काम करते हैं और कितने आवर में हमारा काम जो है इधर उधर में समय व्यस्त होता है। तो इसीलिए, और इससे एक ये भी बेनिफिट होता है कि जब हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो हमारा स्टडी बहुत ज़्यादा होता है और हमारा जो है सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि टाइमर चल रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस रहता है, इधर उधर के फोकस नहीं जाता है। तो इसीलिए तो अब मैं अपना स्टडी को स्टार्ट करती हूँ।